आज खीर में सब कुछ कितनी संतुलित मात्रा में डला है मेरे हाथों। इतनी शीतल और सुखद पवन भी चल रही है। प्रेम की अद्भुत अनुभूति हो रही है। आभास हो रहा है जैसे कोई बहुत ही अच्छा संदेश मिलने वाला हो। हाँ राधा, सत्य कहा, एक बहुत ही शुभ समाचार है, परंतु तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। बरसाना ने तुम्हें मुखिया बनाने के निर्णय की जो अवधि रखी थी वो कल प्रातः पूर्ण हो जाएगी और फिर मैं अपने पुत्र अयन को मुखिया बना दूंगी। और उसके बाद राधा, प्रारंभ होगा तुम्हारा कठिन समय। माँ, समय तो मेरा बहुत अच्छा आने वाला है और मुझे पूर्ण विश्वास है, और प्रेम की अनंत सुखद अनुभूति भी हो रही है। कोई बहुत ही अच्छा संदेश मिलने वाला है मुझे। सुध-बुध हो चुकी हो तुम, क्योंकि सत्य मात्र ये है कि तुम मुखिया कभी नहीं बन पाओगे। क्यों हृदय में इतना प्रेम सा भर गया है? कुछ तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। युवराज रुक्मी की जय हो। आपके मित्र मगध सम्राट जरासंध के स्वागत सत्कार के सारे प्रबंध हो चुके हैं। अति उत्तम। स्वागत करने वाली कहाँ है? मूर्ख! आरती उतारने के लिए कहाँ है मेरी बहन? कहाँ है विदर्भ की राजकुमारी? रुक्मणी कहाँ है? अपने भाई की इच्छा बहन कैसे ना पूरी करेगी भला? अवश्य हो, किंतु विलंब से हो। तुम्हें ज्ञात है रुक्मणी कि हम अपने किसी भी कार्य में विलंब नहीं करते, इसलिए हमारे आने से पूर्व तुम्हें यहाँ उपस्थित होना चाहिए था। अब सुनो, मगध सम्राट आज राजभवन में ही रुकेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि आज तुम पूरे समय कहीं नहीं जाओगी, समझे? जो आज्ञा भ्राता। मगध सम्राट जरासंध की जय! मगध सम्राट जरासंध की स्वागतम। मगध सम्राट जरासंध का विदर्भ राज्य में स्वागत है। ये तुम्हारी बहन है ना रुक्मी, बहुत बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई है। हम स्वयं आपके वर का स्वागत करेंगे। आप इसके विवाह की चिंता मत कीजिए सम्राट। आप देखिए कि आपके स्वागत के लिए हमने क्या क्या प्रबंध किए हैं। महान सम्राट जरासंध, जिनके बल से संपूर्ण भारतवर्ष भी कांपता है, ऐसे महान योद्धा के बल का सत्कार केवल बल परीक्षण से ही संभव है। अभी इसके लिए उपयुक्त समय नहीं है रुक्मी। लगता है मेरे बलिष्ठ शरीर को देख के सम्राट ने पग पीछे हटा लिए हैं। क्या हुआ सम्राट? उत्तर दीजिए। मैं प्रियदत्त पुत्र मगध सम्राट जरासंध हूं, ब्रह्मांड का सबसे बलशाली योद्धा। यदि कोई मेरे नाम से मेरी शक्ति ना हट पाए, उसके नाम को संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं। मेरे विचार से हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये क्रोध दृश्य आप जैसी कोमला के लिए नहीं है। मूर्ख हूं मैं। अब रुष्ट मत हुई, मैं तो उपहास कर रहा था। तो यह सम्राट की आपकी युद्ध कौशल की एक झलक देखने का इच्छुक था मैं, किंतु
इतना मुझे ज्ञात है सम्राट की आपके क्रोध का कारण मेरा उपहास नहीं अपितु कुछ और है। क्या है आपके क्रोध का कारण? मेरे इस क्रोध का कारण है कृष्ण। कृष्ण कृष्ण, कितना अद्भुत और सुंदर नाम है। कौन है ये कृष्ण? अरे, आप तो मेले में जाने के लिए कितनी उत्सुक थी और अब अचानक कृष्ण का नाम सुन के रुक क्यों गई? जो अधूरी छवि आज बनी, ऐसा लग रहा है जैसे इस नाम को सुनकर वो पूर्ण होने वाली है। जो कुछ मैं अपने प्रेमी को देखकर अनुभव करने वाली थी, वो सब कुछ केवल कृष्ण का नाम सुनकर ही अनुभव कर लिया है मैंने। तुमने पूछा था ना कब होगा प्रेम? मुझे तो कृष्ण का नाम सुनकर ही उनसे प्रेम हो गया है। मुझे अधिक जानना है उनके विषय में। कौन है वो व्यक्ति जिसका नाम इतना मधुर है? किंतु आपने तो कहा था कि आप मेले में जाए बिना रह नहीं पाएंगी। संसार का मेला तो बहुत देखा, अब मन के मेले का रस उठाना है। जो अनुभूति मेरे मन को इतना आनंदित कर रही है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि अब मैं कृष्ण को जाने बिना नहीं रह सकती। सम्राट, ये कृष्ण कौन है जिसका नाम आप जैसे बलि के मुख पर चिंता के बादल ले आया? सम्राट अभी लंबी यात्रा करके आया है बहना। सर्वप्रथम इन्हें भोजन करवाओ। ये वार्तालाप तो बाद में भी हो सकती है। जी अवश्य। आइए, भोजन सज्ज है। ये अचानक इन्हें क्या हो गया? कृष्ण का नाम सुनते ही इन्होंने अपनी सुध-बुध खो दी है। केवल नाम सुनते ही इन्हें उनसे इतना प्रेम हो गया। आखिर है कौन ये कृष्ण? नानाश्री, आपके आदेशानुसार हमने मथुरा के सभी सीमावर्ती गांवों को खाली करवाने के लिए पर्याप्त सैन्य बल और उनके साथ पर्याप्त संदेश भिजवा दिया है। किंतु नानाश्री, एक छोटी सी समस्या है। विदर्भ की दिशा में ही पड़ने वाला एक गांव बरसाना, जिस पर आक्रमण होने की संभावना सबसे अधिक है, उस गांव के लोग कुछ हटे हैं। कान्हा और मैं वहां रहे हैं, इसीलिए हमें ज्ञात है कि हमारा संदेश मिलने के पश्चात भी वहां के लोग अपनी भूमि त्यागने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो कुछ करो, बुद्धि या बल से जैसे भी हो, किसी भी प्रकार उन गांवों को खाली करवाओ। नहीं नहीं नानाश्री, मेरे विचार से जो कार्य प्रेम से किया जा सकता है, तो बल लगाने की क्या आवश्यकता है। हमारा कान्हा, वहां के लोग कान्हा से अत्यंत प्रेम करते हैं, तो मेरे विचार से यदि कान्हा स्वयं जाकर उनसे आग्रह करे तो कदाचित संभव है कि वहां के लोग मान जाएं। ठीक है, यदि ऐसी बात है तो फिर कृष्ण को वहां अवश्य ही जाना चाहिए। कहाँ? बरसाना? नहीं नानाश्री, मैं बरसाना नहीं जा सकता। अरे कान्हा, ये क्या कह रहे हो तुम बरसाना नहीं जाओगे? बरसाना में तो हम रहे हैं ना, तुम्हें तो ज्ञात ही है। तो फिर भी जा नहीं सकता ना मैं, आप समझिए ना। यदि मैं बरसाना गया तो लोग कहेंगे कि देखो, कृष्ण को बरसाना से इतना मोह है कि कृष्ण स्वयं चला गया। आप समझ रहे हैं? मैं समझ गया नानाश्री, मैं आपको समझाता हूँ। समझाइए। नहीं जा सकता मैं। नानाश्री, आप अभी कान्हा को समझे नहीं हैं। कान्हा इसी प्रकार सबको सताता है। आपको एक राजा की भांति आदेश के रूप में कान्हा को आदेश देना होगा, तभी वो मानेगा। समझ रहे हैं ना आप? कृष्ण, तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र बरसाना जाना होगा और उसे खाली कराना होगा।
किंतु नाना श्री, ये राज्यादेश है। ठीक है, यदि ये राज्य आदेश है तो इसका पालन करना मेरा धर्म है और मैं अपने कर्म के लिए बरसाना अवश्य जाऊंगा। अरे वाह, आज माखन तो बहुत मीठा बना है। इससे अत्यंत मीठा माखन तो आज तक नहीं बना। ये हो क्या रहा है? कौन सा संदेश आने का संकेत है ये? राधा, रेवती, तुम यहाँ कैसे? एक अद्भुत और शुभ समाचार लेकर आई हूँ। क्या? राधा कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये तो नहीं जानती, किंतु कृष्ण बरसाना आ रहा है।